जो प्रयागराज के सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है 3 दिनों से, और योगी सरकार लाठियां बरसा रही है। कौन लोग हैं? अरे उनको इंसाफ कब मिलेगा? उन छात्रों को, छात्रा को यूपीएससी में तब कहाँ गए? अरे बांटने और काटने वाला ये लोग जो धंधा स्टार्ट किया है, यानी सच में आपको लग रहा है कि भाजपा काट रही है? अरे ये नफरती बोल है इन लोगों का, इन पाखंडी नेताओं का, जिसका आजादी में कोई रोल नहीं रहा हो। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बंटोगे तो कटोगे। और अब इसके बाद एक और नारे की एंट्री हो गई है कि अगर भाजपा में सटोगे तो कटोगे, कटोगे आरक्षण से, कटोगे रोजगार से। हम बिहार की जनता से बात करेंगे कि बिहार की जनता इस तरह के नारों को किस तरह से देखती है, चाहे वो नारा भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर नारा जिससे जवाब दिया गया भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। कैसे देखते हैं? नए नारे की एंट्री हो गई है कि भाजपा से सटे तो कटे। ये तो 2014 के बाद हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ सभी जाति धर्म मजहब के मानने वाले हैं। और अंग्रेजों से जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वो सभी लोग उसमें शामिल थे। ऐसे पाखंडी नेता आज के डेट में उस वक्त होते हैं तो हिंदुस्तान हमारा आज़ाद नहीं होता। जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, बोलते हैं ना जी, एक रहोगे तो से बोलते हैं, योगी बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सटोगे तो सेफ रहोगे। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये प्रधानमंत्री का भाषा है। और देश 2014 के बाद गुलामी के जंजीरों में जकड़ लिया है। हिंदू मुसलमान के नफरती भाषा का जिस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है भैया। अरे आज प्रयागराज में देख लीजिए, कौन लोग हैं? छात्र हैं। अरे कौन लोग हैं जो प्रयागराज के सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है 3 दिनों से, और योगी सरकार लाठियां बरसा रही है। कौन लोग हैं? अरे उनको इंसाफ कब मिलेगा? उन छात्रों को, छात्रा को यूपीएससी में तब कहाँ गए? अरे बांटने और काटने वाला ये लोग जो धंधा स्टार्ट किया है, यानी सच में आपको लग रहा है कि भाजपा काट रही है? अरे ये नफरती बोल है इन लोगों का, इन पाखंडी नेताओं का, जिसका आजादी में कोई रोल नहीं रहा हो। गांधी जी के हत्यारे को मानने वाले को ये लोग क्या बात करेगा? ये लोग 2014 में जब हिंदुस्तान पे गद्दी पे काबिज हुए, इसी तरह का बोल बोल कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम किया है। इसने देश के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा। बढ़ते बेलगाम महंगाई हो रहा है, इस पर नहीं सोचता है। 18% जीएसटी, कॉपी किताब दूध दही, यहाँ तक कि इन लोग कफन तक को नहीं छोड़ा। तो अरे कफन बेचने वाले से क्या पूछिएगा जो कफन पे टैक्स लेता हो, बच्चे के दूध पर टैक्स लेता हो, कॉपी किताब कलम पर टैक्स लेता हो। इन पाखंडी नेताओं से क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान का डेवलपमेंट होगा? जवाब जो दिया गया राजद के द्वारा सही जवाब था। अरे जो पार्टियां जब से बिहार हिंदुस्तान में सत्ता पे काबिज हुआ, राजद क्या बोलता हुए हम नहीं जानते हैं। मैं भारत का नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हमारा नेता किस भाषा का प्रयोग कर रहा है उस पर मैं बोलूँगा। अरे आप जब से हिंदुस्तान में आए, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर आए, और 2014 से 2024 के दरमियान में जो आपके साथ सटा, आपने काटने का काम किया। चलिए तो और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि आखिर जनता इन नारों को किस तरह से देखती है। प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अब राजद कह रही है कि भाजपा से सटे तो कटे। किसके साथ है चाचा? पहले भाषा अच्छा लग रहा है आरजेडी का। किसका भाषा आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, मोदी जी का। मोदी जी का, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। चलिए किसके साथ है?
एक रहोगे तो सेफ रहोगे कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे के साथ? किस नारे के साथ है? देखिए, एक रहो सेफ रहो किसके लिए बोला गया? आरएसएस 6 महीना पहले क्या बोला मोदी जी को? मणिपुर में हल्ला हो रहा है, देखो प्रधानमंत्री नहीं गया। तो मोदी जी आरएसएस को रे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो देख लो 24 का नतीजा, उखाड़ कर फेंका जाओगे। फिर क्या हुआ? एक रहो सेफ रहोगे। फिर बोला गया माधवी बुच को, छापा पहले पकड़ा देता था भाजपा को, अब छापा पड़ा के ए माधवी जी एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और ये न बताओ कि आपके पार्टी का नेता पंकजा मुंडे क्यों इस बात पर विरोध कर रही भाई कि ये बटोगे कटोगे नारा का हम समर्थन नहीं करते हैं? आपके गठबंधन का उप मुख्यमंत्री अजीत पवार क्यों विरोध कर रहा है भाई? आपके गठबंधन का आपके राज्यसभा सांसद अशोक चौहान महाराष्ट्र के क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? आपके अपने लोग विरोध कर रहे हैं, हम तो कहाँ कर रहे हैं? सिंधे की विरोध कर, सिंधे ने कहा नहीं मैं इस नारे का समर्थन में नहीं हूँ। तो भाजपा में बताए कि कौन समर्थन में? नारा समर्थन में भी नहीं है, गठबंधन भी करेंगे। ओकर मुँह ठीक होना चुम्बो लेके कैसे कटोगे तो कटोगे की भाषा उन्मादी भाषा है। बिल्कुल, हम थोड़ी बोल रहे हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान बोले, भाजपा के द्वारा बने हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी बोले, पंकजा मुंडे जी बोल रही हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। आपके ही पार्टी के लोग, आपके ही लोग का नारा गलत दिया गया है। चलिए तो और भी लोगों से बात करते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। बटोगे तो कटोगे कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे? क्यों नहीं बोलेगा? किसके साथ है? अब सुनिए, हाँ। कांग्रेस का प्रभारी झारखंड का कल के भाषण में जानते हैं क्या बोला? हाँ कहिए कि ना। 450 रुपए सिलेंडर हम घुसपैठिया को देंगे। 450 रुपए सरेंडर? घुसपैठिया बुझते हैं, जो बांग्लादेश से बिना वीजा पासपोर्ट का आकर के यहाँ पर झारखंड में बिहार में रह रहा है, उसको देंगे सिलेंडर। घुसपैठिया को सिलेंडर देना चाहिए, हैं? देना चाहिए। कांग्रेस का प्रभारी जो झारखंड का प्रभारी है कौन, मीर के अगर बयान दिखा दिए, दिखाइए, हम मान जाएंगे, हम भी विरोध करेंगे, हम भी विरोध करेंगे। दिखाइए ना, दिखाइए, हम भी विरोध करेंगे। कल से टीवी पर यही बयान चल रहा है। रुक जाइए, रुकिए, नहीं इनको दिखाएंगे। ठीक है, दिखाइएगा, अब निकालिए, तो दिखाइएगा, अब निकालिए, आपको मौका दिया जा रहा है। नहीं, बोलिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। क्या भाजपा पंकजा मुंडे को पार्टी से निष्कासित करेगी? क्या अशोक चौहान को राज्यसभा सांसद छीनेगी? एक मिनट रुकिए, क्या अभी करेंगे? झारखंड में घुसपैठिया आ रहा है, देखिए झारखंड का मैप, झारखंड का मैप देखिए, घुसपैठिया आ नहीं रहा है। कांग्रेस का प्रभारी बोला कि हम घुसपैठिया को सिलेंडर देंगे 450 रुपए। अरे यार दिखा रहे हैं, चलो टीवी पर दिखा दे रहे हैं। एक तरफ झारखंड के बिहार है, ए भैया, एक तरफ झारखंड में, झारखंड की तरफ बिहार है। अरे रुकिए, अब सुनवे नहीं करते हैं, अब सुनवे नहीं करते हैं, अब सुनवे नहीं करते हैं, अरे सुनवे नहीं करते हैं। अरे कम से कम भोभो फोड़ना तो नहीं है ना? रवीश कुमार कम से कम जेल नहीं गया, अर्नब गोस्वामी जेल गया, कम से कम भोभो तो नहीं कर रहे हैं। अब सुनिए, एक तरफ झारखंड के बिहार है और दूसरा तरफ छत्तीसगढ़ है, तीसरा तरफ उड़ीसा और चौथा तरफ बंगाल। ये चारों देश का राज्य है, तो फिर घुसपैठिया कहां से आ गया भाई? अगर घुसपैठिया आ रहा है तो केंद्र का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? सुरक्षा मामला तो आपके अधिकार में, बाहरी सुरक्षा तो यानी गृह मंत्री फेलियर है। घुसपैठिया, हाँ झारखंड में घुसपैठिया थी, सबसे पहला घुसपैठिया रघुवर दास, जो गैर झारखंडी है, जो गैर आदिवासी है। हम कांग्रेस की सरकार बना, जेजेएम की सरकार बना, रघुवर दास को भगा दिया। कांग्रेस को मौका मिलता है तो मैया समान योजना लाता है, इनको मौका मिलता है टीचर घोटाला कर लेते हैं। कांग्रेस को मौका मिलता है तो किसान का कर्ज माफी होता है 2-2 लाख रुपया, इनको मौका मिलता है तो खाद्य सुरक्षा, खाद घोटाला कर लेते हैं। कांग्रेस को मौका मिलता है तो बेरोजगारों को 3000 रुपए का भत्ता मिलता है, और इनको मौका मिलता है तो 3400 लोगों का, 34,000 लोगों का नौकरी से निकाल दिए। तो लोग समझ रहा है स्पष्ट रूप से झारखंड का एक ही नारा, हेमंत दोबारा, उसके अलावा कुछ नहीं चाह। चलिए तो हेमंत दोबारा क्या कहेंगे? बटोगे तो कटोगे कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे? किसके साथ है बिहार की? हम तो लालू के साथ हैं। लालू के साथ है, यानी भाजपा से सटे तो कटे के साथ। हाँ, हाँ कटेंगे। किससे कटेंगे? भाजपा से। हाँ भाजपा काट देगा। लालू के साथ हैं हम, हमेशा थे, रहेंगे, आगे भी रहेंगे। चलिए, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। क्या कैसे देखते हैं इस नारे को? भाजपा से सटे तो कटे? गलत है, गलत है। भाजपा से सटे तो अच्छा रहेंगे। नहीं, भाजपा से सटे तो सटे में। ओ तो ये सही है नारा? सही है। हाँ तो वही हम आपसे पूछ रहे थे, यानी आप भी लालू के साथ? नहीं, जो काम करेगा उसके साथ। हाँ, कौन काम कर रहा है? अभी तो नीतीश जी कर रहे हैं। नीतीश कर रहे हैं। चलिए, तो बिहार की जनता से हमने जानने की कोशिश की, जो नारों का दौर चल रहा है उस पर
बिहार की जनता किन नारों के साथ है? क्या बिहार की जनता एक रहोगे तो सेफ रहोगे के साथ है, या फिर बटोगे तो कटोगे के साथ है, या फिर भाजपा के साथ रहोगे तो कटोगे के साथ है? लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुना, लोग क्या कुछ कह रहे थे। आपको कैसा लगा है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।